नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवार और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार की और हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। हम बात करते हैं जन समस्याओं को लेकर समाधान की। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे जी। जानते हैं किस तरह से चित्रकूट जिला के समय विकास हुआ है। सर, पहले तो आपका हमारे आईपा मंच में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक मुहिम चल रहा है जो लगातार जन सरोकार की बात कर रहा है। क्या लगता है मुहिम कैसे सफल रहेगी? चलिए, मैं पहले तो आईपा को जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग इस तरह का मुद्दा चला रहे हैं जो जनहित से संबंधित है, और इसके लिए मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वास्तव में सरकार और ये जो इस समय काम चल रहे हैं, आप कहें तो जनहित के ही हैं। इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चला करके सरकार ने जनता को उन कामों को देने का काम किया है जो इनकी सोच बहुत पहले पैदा हुई थी। मुझे लगता है कि एक दिन मैं पढ़ रहा था इतिहास में कि संसद के अंदर एक चर्चा हुई थी उस समय, जब गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, और उस समय वो चर्चा प्रारंभ हुई सदन के अंदर कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों की मृत्यु होती है और जो माता होती है उसकी मृत्यु होती है, और उसके लिए दूर करने के उपाय की बात उस समय की गई, लेकिन वो बात दब करके रह गई। वो तब आज आकर के पूरी हुई जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तब जब बच्चा पैदा होता है तो 6,000 रुपया जो उस माता के लिए दिया जाता है, भरण पोषण के लिए जो दिया जाता है, कुपोषण दूर करने के लिए दिया जाता है, वह काम आज इतने दिनों बाद प्रारंभ हुआ। इसी तरह से जनता के हित के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने का काम, सब कोई पक्के मकान में रहना चाहता है। बरसात में गीली लकड़ियों से जिन माताओं की आंखें खराब हो रही थी, उनकी आंखें न खराब हो, इसके लिए चिंता किया मोदी जी ने। उन्होंने उनके लिए गैस चूल्हा देने का काम किया, उनके पक्के मकान देने का काम किया। तो ये सब जन सरोकार की ही चीजें हैं। इस तरह के काम जो सरकार करेगी निश्चित तौर पर जन सरोकार। कोई भी सरकार आती है हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य पर राजनीति करती है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्या लगता है कि काम हुआ है? बहुत बड़ा काम हुआ है। मुझे लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर इतना बड़ा काम हुआ है कि शायद इसके पहले की सरकारों को ही करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। सबसे पहली चीज, सरकार तो अस्पताल बना रही थी, लेकिन डॉक्टर कहां से आएंगे? डॉक्टर पैदा होंगे मेडिकल कॉलेज से। मेडिकल कॉलेजों की संख्या प्रदेश में कितनी थी? आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या 33 पहुंच गई। आज मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हमारी सरकार ने किया है, इस भाजपा सरकार ने किया है, योगी सरकार ने किया है, हमारी केंद्र सरकार ने किया है। चित्रकूट जिले के लिए हम बात करें, चित्रकूट जिले में भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है और उसके लिए जमीन तलाशी जा रही है। बहुत जल्दी उसका निर्माण प्रारंभ होगा। अभी जिला चिकित्सालय है चित्रकूट में, लेकिन यहाँ एक रीफर सेंटर बना हुआ है। बिल्कुल सही है, मैं इस बात से आपकी सहमत हूं और मुझे कोई गुरेज नहीं है। निश्चित तौर पर यहाँ भी डॉक्टरों की कमी है, संसाधन की कमी जो थी वो पूरी की गई है, लेकिन डॉक्टरों की कमी अभी भी है। और निश्चित तौर पर जब गंभीर पेशेंट्स आते हैं तो उनको रिफर ही किया जाता है यहाँ, चूंकि और दूसरा इलाज का साधन नहीं है, उतने संसाधन यहाँ पर नहीं है। मेडिकल कॉलेज के लिए उनको रिफर किया जाता है, लेकिन जब मेडिकल कॉलेज यहाँ बन जाएगा तो वो सब दूर हो जाएगा। चित्रकूट जिला की बात करें हम तो चित्रकूट जिला यूपी का सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे पिछड़ा जो है दृष्टि प्रभावित क्षेत्र था। इसको लेकर के काफ़ी पहले व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो छात्र गरीब तबके के लोग वो अपने छात्रों को बाहर नहीं भेज पाते हैं, वो समस्याएं होती हैं। तो क्या सरकार अभी तक कोई समस्या हल कर पाई? नहीं, बिल्कुल सरकार ने उसके लिए भी प्रयास किए हैं। उच्च शिक्षा के लिए लोन देना भी प्रारंभ किया है सरकार ने, और सरकार ने भी किया। जो टैलेंटेड बच्चे हैं, अब यहाँ के अधिकारी भी एक जो कोचिंग स्कूल्स चलते हैं उसके माध्यम से यहाँ के सरकारी अधिकारी भी उन बच्चों को पढ़ाने का सिखाने का काम करेंगे। ये सरकार ने इसकी भी व्यवस्था की है। यदि कोई उस तरह का टैलेंटेड बच्चा है और वो जानना समझना चाहता है, सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसको पढ़ाने के लिए सरकारी अधिकारी भी उसके पढ़ाने के लिए सरकार ने नियुक्त किए हैं कि वो जाएंगे और उनके बीच कोचिंग लेकर के उनको पढ़ाने का काम करेंगे। ये भी सरकार ने व्यवस्था की है। ऐसा कार्य अभी तक कुछ हुआ? अभी यहाँ के सीडीओ ने, जो मुख्य विकास अधिकारी हैं अमित आसेरी जी, उनसे मेरी बात हुई थी विगत दिनों में। उन्होंने कई कोचिंग सेंटर्स पर जा करके वहां पर कुछ शिक्षा देने का काम किया है। इस तरह से निश्चित तौर पर उससे उनका मनोबल बढ़ता है और सरकार का ये जो प्रयास है वो आगे आया है। हम बात करते हैं अभी बेरोजगारी के, तो शिक्षित और अशिक्षित युवा जो है काफ़ी बेरोजगार हैं और 10 से 15 हज़ार रुपये के लिए यहाँ से पलायन कर जाते हैं, बाहर नौकरी करते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था हमारे चित्रकूट में अगर कुछ हो जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह कुछ हो जाता है, कोई भी सरकारें हों, कोई पर्सनली वर्तमान सरकार हो, तो क्या ये पलायन रुक सकता है? बिल्कुल रुकेगा, और निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगली बार बनने वाली है और यह पलायन रुकेगा। यहाँ एक तो अभी देखिए 2 पावर प्लांट लगे, निश्चित तौर पर उन पर कई लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसमें भी अप्रत्यक्ष रोजगार काफी लोगों को मिला है। आगे जब वो बन करके तैयार होगा तो प्रत्यक्ष रोजगार बहुत सारे लोगों को मिलेगा। अभी यहाँ खमीर की फैक्ट्री लगने जा रही है, उस पर रोजगार मिलेगा।
यहाँ पर आर्डिनेंस कॉरिडोर के लिए जमीन ले ली गई है, उस पर बहुत सारे लोग उस पर लगेंगे, उसमें पढ़े लिखे लोग भी लगेंगे और गैर पढ़े लिखे लोग भी लगेंगे, श्रमिक भी लगेंगे। तो बहुत सारे लोगों को रोजगार उसके माध्यम से मिलेगा, कुछ तो प्रत्यक्ष मिलेगा, कुछ अप्रत्यक्ष मिलेगा। अप्रत्यक्ष इस तरह से कोई पान की दुकान, कोई चाय की दुकान, कोई नाश्ते की दुकान, कोई मिठाई की दुकान, कोई कपड़े की दुकान, एक पूरा नगर सा बस जाएगा जब ऑर्डिनेंस कॉरिडोर का काम प्रारंभ हो जाएगा। धर्मनगरी चित्रकूट है, यह 11.5 वर्ष भगवान श्री राम ने वास किया था और सरकार भी भाजपा की 5 साल रह चुकी है, लेकिन गणेश बाग बहुत ही पुराना है, ये मराठा काल में बना हुआ है। लेकिन अगर यहाँ कुछ कार्य किया जाता तो एक पर्यटन दृष्टि बढ़ावा हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी पर्यटन की दृष्टि से सरकार ने काफी काम किए। पहले तो चित्रकूट कामदगिरि परिक्रमा मार्ग में, रामघाट में लेजर शो, रामघाट का सुंदरीकरण, रामघाट में फुट ओवर ब्रिज, परिक्रमा मार्ग में छाया, वहां पर उसके रामायण दर्शन, राजापुर में तुलसीदास जी के स्थान का विकास के लिए भी अभी धन आया हुआ है, लालापुर का वाल्मीकि आश्रम का विकास भी हुआ है, इसी मड़फा का विकास के लिए भी है। इस गणेश बाग का पुरातत्व तो विभाग के द्वारा होना है। निश्चित तौर पर इसके लिए भी कुछ जानकारी में था कि कुछ धन शायद आया था पुरातात्विक इनके सुदृढ़ीकरण के लिए, उसके विकास के लिए भी योजना बनी है। आगे क्या योजना है वो जानकारी में भी मेरे नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर गणेश बाग का विकास और अधिक बड़े रूप में होना चाहिए, ताकि जो है जिस प्रकार से खजुराहो का विकास हुआ है, गणेश बाग भी उसी क्रम में है। उसी तरह की मूर्तियां उसी तरह के हैं, भले कम मात्रा में है, लेकिन इसका भी विकास होना चाहिए और आगे होगा निश्चित तौर पर। अध्यक्ष जी, आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और मैं जानना चाहता हूं कि इस समय जो वर्तमान में चुनाव नजदीक आ गए हैं, विधानसभा चुनाव में पार्टी क्या कर रही है, क्या वादे लेकर आप लोग जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो वादे हैं भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी को पूरा करने का काम किया। आज जो विकास हमने किया है उस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो जो कहा गया है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, माने किसी के कोई शोक नहीं रहेगा। किसान, नौजवान, बेरोजगार, इन सभी को काम मिलने वाला है और निश्चय ही ये सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जिस प्रकार से हुआ है कि जो जनता का धन लूट करके लोग बैठे थे वो चैन से बैठ नहीं पाएंगे। कोई गुंडा, डकैत, मवाली, माफिया, इस तरह के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे नहीं, उनका स्थान कहीं बचेगा नहीं। क्या लगता है राम मंदिर बन जाने से भाजपा फायदा मिलेगा? राम मंदिर ही नहीं है, राम मंदिर तो देखिए, राम मंदिर तो बनना ही चाहिए था। राम मंदिर भगवान राम का जन्मभूमि स्थान है, कोई राम मंदिर की बात नहीं थी, वो तो जन्मभूमि स्थान की बात थी। और मथुरा, काशी, यह सब भी बने, ये भी आगे हम सब चाहेंगे। हम सब हिंदू हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म स्थानों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है उस छेड़छाड़ को हटा करके वहां पर भव्य दिव्य उनकी गरिमा के अनुरूप मंदिरों का निर्माण हो और उनकी वहां पर व्यवस्था हो। जैसे बाबा की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास हुआ है, उसके माध्यम से आज गंगा जी के दर्शन विश्वनाथ मंदिर से होने लगे हैं। उसी प्रकार से मथुरा में भी जिस प्रकार से संकीर्णता है वो हटे और वहां पर भी भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो। क्या लगता है अध्यक्ष जी, जो इस समय पार्टियां धर्म, जाति और मजहब को लेकर राजनीति कर रही हैं, तो क्या उचित है? नहीं, हम धर्म जाति को लेकर राजनीति कर ही नहीं रहे, सभी पार्टी बात कर रहे हैं हम। ना, भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म, जाति, मजहब की राजनीति की ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास घोषित किए तो सबके लिए, किसी एक धर्म के लिए, जाति के लिए नहीं किया, सभी के लिए। जो गरीब है सभी को आवास मिलेगा, जो गरीब है सभी को बिजली का कनेक्शन मिलेगा, जो गरीब है उसको सभी को जो है रसोई गैस मिलेगी, सभी को शौचालय मिलेगा, सभी को विद्युत का कनेक्शन का बिल जो आधा किया वो सभी का किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं इस प्रकार का विभेद नहीं रखा है। हमारे आईपा मंच में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे जी, जिन्होंने लगातार बताया कि चित्रकूट जिले में यहाँ पर अभी तमाम चीज़ें रह गई हैं, सरकार के विकास से छूटा हुआ है, जो अगली सरकार बनेगी तो बहुत जल्द पूरा होगा। आईपा मंच के लिए सुरेश सिंह कछवाहा, चित्रकूट।